हेलो बच्चों, जेई में 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो पूछ रहा है कि डी का जो कॉन्फ़िगरेशन है 4 होना चाहिए, कौन से में होगा हमको बताना है। आयरन का लास्ट शेल पता कर लो, एटॉमिक नंबर पता कर लो। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, लास्ट शेल होता है 3d6 4s2। तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ आयरन के डी में इलेक्ट्रॉन है कितने। फॉर्मूला लिखो, ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला होता है Fe। यहाँ लिखा है O4, ऑक्सीजन कितने लिखे हैं उसने 4, और पूरे पर ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स पर -4 जा रहा है वो आ रहा है -2। यानी मैं ऑक्सीडेशन नंबर जब फाइंड करने जाऊंगा तो x की वैल्यू मुझे नहीं पता, यानी आयरन का नहीं पता। ऑक्सीजन कितने हैं 4, हर एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस लेते हैं 2, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे -2, क्योंकि जो ये चार्ज होता है वो इक्वल के बाहर आता है। अब बताओ ये कितना हो गया -8, और इक्वल के उधर जाएंगे तो इक्वल -2 यहाँ पे ले लो एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो एक्स -8 इक्वल टू -2। तो इसको सीधा यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, x इज इक्वल टू +6। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे, फिर जाएंगे डी में से, 3d में से। तो हमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने हैं। तो 2 यहाँ से गए, 4 यहाँ से गए, तो यहाँ बचा 3d2। मतलब इस वाले का आंसर आ रहा है 3d2, जबकि हमको पूछा है 4। फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड पे चलते हैं। मैग्नीज का नंबर देखो, उसका नंबर होता है 25, तो उसका होगा 3d5, और होगा क्या 4s2। अब बताओ, इसमें साइनाइड पर 1 माइनस होता है, तो अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स जो उसने दिया है इसको लिख करके देखूं तो यहाँ कितना होगा -3। तो अब बताओ कितना हुआ, ये हो गया मैग्नीज का x, और साइनाइड 6, और एक पर -1 इक्वल टू -3। अब क्या करना है बोलो, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, इक्वल के उधर भेजो +6, और +6 में से 3 माइनस करो, तो यहाँ इसका आ रहा है +3। यानी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आई, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। तो अब आप देखो, मैग्नीज का अगर 3 पॉजिटिव आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए और 1 यहाँ से, तो 3d4 इसमें बच रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होगा। कोई बात नहीं, और बाकी के भी चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन में 3d4 है ना, d4 मैग्नीज का, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। थर्ड 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 में क्या दिया है, आयरन, और आयरन के साथ में क्या है बोलो, साइनाइड। और कितने साइनाइड है 6, और एक बार उधर माइनस चार्ज कितना है 3 माइनस। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो पहले तो आयरन का रख दें x, प्लस साइनाइड का रख दें -1, और इक्वल टू में रख दें -3। तो ये हुआ -6, इक्वल के उधर गया तो +6, और +6 होगा तो बचेगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे आयरन के, देखो यहाँ पे ये पूरा, इसमें से यहाँ +6 था तब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, अब 3 है तो कितने बचेंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो डी में 5। यानी आयरन का अभी वाला जो हम देख रहे हैं वो तो 3d5 बच रहा है, लेकिन हमें तो 4 पूछा था। हमारा 4 एक में तो आ गया, मैग्नीज वाले में। एक और ये बचा लास्ट डी ऑप्शन, इसमें चेक करते हैं। देखो क्रोमियम कितने दिए हैं, 2 क्रोमियम, और यहाँ जो इसने लिखा है ना, ये लिगेंड जो है ये है कैसा, CH3COO- ऐसा लिखा हुआ है। अब बताओ ऐसे कितने लिगेंड है, ये 4 है, और इधर एक बाकी के क्या दिए हुए हैं H2O, वो कितने लिखे हुए हैं 2। तो अब ऐसा करो, अगर मुझे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो मैं x रखता, लेकिन यहाँ 2 क्रोमियम है तो मैं 2x रखूंगा, प्लस कितने हैं यहाँ 4, एसीटेट बोल देंगे इनको, एसीटेटो लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप बताओ यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस का 1, क्योंकि एक पर कितना माइनस है 1 माइनस है, और कितने हैं ऐसे यहाँ पे 4 है, ये देखो। और आयरन वाटर का कुछ भी चार्ज नहीं होता तो इसको 0 लेंगे, और इसको प्लस लिख करके 0 लिख दो, और इक्वल टू में भी 0 लिख दो, एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अभी सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है कि ये 4 माइनस होगा, और इक्वल के उधर जाएगा तो +4 होगा, और यहाँ से ये 2 अगर डिवाइड में चला जाए तो ये बचा हमारे पास ओवरऑल x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही कितनी, +2 आ रही है, ठीक है। बट हमें ये चाहिए कि क्रोमियम का नंबर क्या होता है, तो क्रोमियम का नंबर होता है बेटा 24, और लास्ट शेल होता है 3d5, और होता है क्या 4s2 ना, 4s1 होता है। ये एक्सेप्शनल केस है ना, जिसमें 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, जिससे कि d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो हाफ फिल्ड रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो अब बताओ, अगर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है उसकी, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, एक d में से जाएगा, तो बचा कितना 3d4। यानी हमारा 2 जगह 3d4 आ रहा है, कहाँ कहाँ पे, अब इधर देख लो ऑप्शन में जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम मैच करा देंगे। तो ऑप्शन में देखो ये आ रहा है क्या, पहला आया था मैग्नीज वाले में, और मैग्नीज कौन से नंबर पे है, बी,
तो एक तो सेकंड में आ गया था और एक डी में आ गया था। अब ऐसा यहाँ कहाँ कहाँ दिख रहा है, बी एंड डी, तो बी एंड डी तो थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, सही बोला ना? हाँ सही बात है, ठीक है, तो ये आपका आंसर। थैंक